ऐसे तो ये बन रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के। दूसरा ऐसे पूछ दे के आज ही न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो आज के वन नेशन वन इलेक्शंस को लेकर के चर्चा में है ना। और कहा गया है कि 2029 तक जाते जाते भारत में वन नेशन, विधि आयोग का कहना है कि इसके लिए कौन कौन से संविधान में संशोधन करने होंगे, विधि आयोग अपनी रिपोर्ट देगा आगे। क्लियर। तो इस संबंध में तब वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में है नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में ये एक राजनीतिक ऐसे में बन रहा है। मैं चुनाव सुधार की दिशा में एक कदम बता रहा हूं। हो सकता है आपसे ये भी पूछ दे कि राजनीति और अपराधीकरण, आपसे ये भी बनता है राजनीति और अपराधीकरण नहीं, तो चुनाव सुधार की दिशा में ऐसा नहीं हो सकता है। या ये भी पूछ दे क्योंकि अभी चुनाव होने वाला है और कई बार ये कहा जा रहा है क्या एक व्यक्ति 2 सीट से या 3 सीट से चुनाव लड़ सकता है क्या, तो क्या एक नहीं बन सकता है एक उम्मीदवार एक सीट, ऐसा भी बन सकता है चुनाव सुधार की दिशा में हम कदम। क्लियर। धनबल बाहुबल को लेकर के भी बन सकता है। तो ऐसे कई सारे प्रश्न सिर्फ और सिर्फ चुनाव सुधार की दिशा से बन सकते हैं। आप समझिएगा, ऐसे मेरा जो कहने का तात्पर्य है, आपने चुनाव सुधार देखा तो ये इसका मतलब ये नहीं कि चुनाव सुधार डायरेक्ट पूछ रहा है बंधु ऐसे के रूप में। अभी जो दल बदल अधिनियम से जोड़ करके पूछ देगा, अभी हिमाचल प्रदेश में हुआ ना, या अभी बिहार में ही देख लीजिए, नहीं जो बार बार सत्ता परिवर्तन, तो हो सकता है आपसे प्रश्न पूछ दे चुनाव सुधार की अपेक्षा कि आपसे प्रश्न पूछ दे कि दलीय व्यवस्था से जोड़ करके, नहीं दलीय व्यवस्था से गठबंधन राजनीति जोड़ करके पूछ दे, जरूरी थोड़े ना है गठबंधन से भी जोड़ करके प्रश्न पूछ सकता है आपसे। हो सकता है कि एक दलीय प्रणाली से भी जोड़ करके प्रश्न पूछ सकता है। क्लियर। तो दलीय व्यवस्था नजर आती है, संघीय प्रणाली इंपॉर्टेंट नजर आता है, संघीय प्रणाली एशे के रूप में इंपॉर्टेंट नजर आता है। क्लियर। अच्छा, संघीय प्रणाली में आपसे पूछा जा सकता है, से पूछ देगा सहकारी संघवाद में राज्यपाल की भूमिका। अब कहेगा लिखिए इस पर 700 शब्दों में। ऐसे जो आपको लिखना है कोई भी ऐसे, वो आपके पास 700 से 800 शब्द कह रहा है लिखने के लिए। क्लियर। और आपके पास यदि कंटेंट नहीं रहेगा ऐसे का तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि कंटेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं आगे फॉर्मेट बताऊंगा कि एक ऐसे का फॉर्मेट लिखा किस रूप में जाता है। क्लियर। मेरा यहां पर बताने का उद्देश्य पहला तो कंटेंट, पहले तो मुझे टॉपिक सिलेक्ट करना है कि एक्चुअली हमको पढ़ना क्या है। नहीं, अच्छा यहां पर संघीय प्रणाली हो गया, दलीय व्यवस्था हो गया, चुनाव सुधार की दिशा में हो गया। हो सकता है कि आपसे अन्य भी प्रश्न पूछ ले, सीधा राज्यपाल की भूमिका ही पूछ ले, राज्यपाल के संबंध में ही प्रश्न पूछ ले। नहीं, तो ऐसे कई सारे प्रश्न आ सकते हैं बंधु। अगर मैं ये कहूं कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ करके क्वेश्चन पूछ ले, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां पर डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ प्रश्न भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा, राजनैतिक ऐसे में डेमोक्रेसी से भी जुड़ा हुआ प्रश्न हो सकता है। मैं एक एक पार्ट का अलग अलग चर्चा करूंगा। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ एक मोटा मोटी बता रहा हूं कि राजनैतिक ऐसे में क्या पढ़ना है हम लोग। इसके अंदर 3 से 4 ऐसे पढ़ना है, इसके अंदर 4 से 5 टॉपिक है, इसके अंदर 4 से 5 टॉपिक है। क्लियर। ये जो आप देख रहे हैं ना, इन सब के तहत अलग अलग टॉपिक पढ़ना है। आपसे हो सकता है कि आपसे समाजवाद से ही सिर्फ जोड़ करके प्रश्न पूछ दे, समाजवाद से जोड़ा हुआ प्रश्न पूछ दे आपसे, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो राजनीतिक ऐसे यदि पढ़ेंगे आप एक मोटा मोटी, क्लियर, तो इसके इर्द गिर्द रहिएगा। तो पहला तो एक टॉपिक बनता है कि निबंध में आप बांटेंगे तो एक राजनीतिक ऐसे बांटेंगे। अच्छा, राजनीतिक ऐसे में क्या बांटेंगे, तो राजनीतिक ऐसे में इन पार्ट में बांटेंगे। क्लियर। अच्छा, इस पार्ट में क्या बांटेंगे,
तो इस पार्ट में जैसे चुनाव सुधार आपने बांटा, तो चुनाव सुधार आपने बांटा, तो चुनाव सुधार में कई कई प्रकार के आपको निकलेंगे, और ये सब अपने आप में एक टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से आप जैसे आप प्रश्न पूछिए, आप दलीय प्रणाली पढ़ेंगे, आप जैसे दलीय प्रणाली अभी आपने लिखा ना राजनीतिक विषय में, तो दलीय प्रणाली से जुड़ा हुआ प्रश्न देखेंगे, तो हो सकता है आप इसमें देखेंगे गठबंधन राजनीति के संबंध में, हो सकता है आप इसमें देखेंगे परिवारवाद के संबंध में, परिवारवाद के संबंध में, आजकल परिवारवाद का टॉपिक बड़ा चर्चा में है। नहीं, आप इसमें देखेंगे गठबंधन, हो सकता है आप इसमें देखेंगे गठबंधन, ये दलीय प्रणाली का चक्रीय स्वरूप के रूप में देखेंगे, गठबंधन प्रणाली के चक्रीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे आप। क्लियर? ये टॉपिक मैं बता रहा हूं, और ये टॉपिक पढ़ना है हम लोग को। आई 700 शब्दों में लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, 700 से 800 शब्दों में। क्लियर? फिर आप इसी में या और भी देखेंगे, हो सकता है आप इसमें जातिवाद देख लेंगे, जातिवाद देखेंगे, या जातिगत राजनीति को देखेंगे, ठीक है। तो ये आप हो सकता है इसी में आप व्यक्ति उन्मुखी राजनीति को पढ़ेंगे, व्यक्ति उन्मुखी राजनीति को देखेंगे भारत में। तो ये दलीय प्रणाली से जुड़ा हुआ टॉपिक है बंधु, आप समझिए कि कितना बड़ा टॉपिक आपको पढ़ना है। क्लियर? राजनीतिक ऐसे को आपने 4 से 5 भागों में बांटा, और सारे पांचों पार्ट को आप अलग अलग टॉपिक में बांट करके देखिएगा, तो आपको कई सारे पार्ट्स मिलेंगे। और प्रश्न डायरेक्टली राजनीतिक ऐसे नहीं पूछा जाएगा, या प्रश्न आपसे ये नहीं पूछेगा कि संघीय प्रणाली पर लेख लिखिए या दलीय प्रणाली पर लेख लिखिए, कतई नहीं पूछेगा। वो हो सकता है कि आप पर ये प्रश्न पूछे राजनीति पर धार्मिक प्रभाव, या धर्म और राजनीति, कोई बड़ी बात नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। क्लियर? तो दलीय प्रणाली में इस स्वरूप में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी प्रकार यदि संघीय प्रणाली के टॉपिक को देखेंगे, हम संघीय प्रणाली के टॉपिक को देखेंगे, तो संघीय प्रणाली के टॉपिक में कई सारे हो सकता है आपसे पूछ दे सिर्फ सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद और बदलती भूमिका, आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है। सहकार संघीय प्रणाली और नीति आयोग, संघीय प्रणाली और नीति आयोग, आपसे प्रश्न यह भी बनता है केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध से जोड़ करके प्रश्न पूछा जा सकता है। और हो सकता है इसमें पूछ दे केंद्र राज्य संबंध और राज्यपाल की भूमिका, और कहेगा लिखिए इस पर। क्लियर? आपसे प्रश्न पूछ सकता है केंद्र राज्य संबंध और हालिया घटनाक्रम, कोई भी एक टॉपिक जोड़ देगा। नहीं, राजकोषीय संघवाद से भी प्रश्न बनता है, राजकोषीय संघवाद से भी प्रश्न बनता है। एक प्रश्न बनता है प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद से, प्रतिस्पर्धात्मक संघवाद से। अब सोच करके देखो बंधु कि संघीय प्रणाली की मोटा मोटी मैं सिलेबस बता रहा हूं। क्लियर? जरूर नहीं कि यही है, इसके साथ साथ और भी है। नहीं, तो इस तरीके से आपसे प्रश्न बनता है बदलती दलीय प्रणाली और केंद्र राज्य संबंध, ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन। क्लियर? तो यहां से एक टॉपिक आपको संघीय प्रणाली से दिखेगा सिलेबस में। तो यहां पर अगर देखिएगा सिलेबस को आप पाठ करके देखेंगे, ध्यान रखिएगा, तो चुनाव सुधार की दिशा में हमें एक मोटा मोटी समझ में आ रही है कि हमारा टॉपिक कहां से बन सकता है। दूसरा टॉपिक दलीय प्रणाली से हमारा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, किस रूप में। तीसरा टॉपिक जो हमारा संघीय प्रणाली से बनता हुआ दिख रहा है हमारा, नहीं। और चौथा टॉपिक राज्यपाल, तो केंद्र राज्य संबंध से जोड़ करके हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे या भूमिका पूछ दे, नहीं। तो यहां से बनता हुआ दिख रहा है, लोकतंत्र से बनता हुआ प्रश्न दिख रहा है, ध्यान रखिएगा, लोकतंत्र से बनता हुआ प्रश्न दिख रहा है।
अब जैसे हो सकता है आपसे पूछ दे लोकतंत्र में, लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, आप कहेगा लिखिए इस पर। आपसे पूछ दे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी, आपसे प्रश्न पूछते नहीं, लोकतंत्र और धर्म, नहीं, आपसे प्रश्न पूछते लोकतंत्र और शासन के अंग, समझिएगा कि किस रूप में भी प्रश्न बन सकते हैं। एक मोटा मोटी जो टॉपिक जो है वो आपसे हो सकता है कि राजनीति में हो सकता पूछ ले क्षेत्रीय राजनीति, नहीं तो क्षेत्रीय राजनीति भी क्वेश्चन बनता है दलीय प्रणाली में। तो एक प्रकार से मोटा मोटी अगर राजनीतिक प्रणाली से अगर प्रश्न पूछ, देखिए कभी भी इसे समाप्त नहीं हो सकता, ऐसे का टॉपिक कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये दिमाग में बिठा लीजिए। अगर हम लोग ये सोच करके बैठ जाएं कि हम पूरा ऐसे पढ़ लिया है अब इससे बाहर नहीं आ सकता, तो ये गलतफहमी, ध्यान रखिएगा। ऐसे से जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा, लेकिन अगर टॉपिक अगर आपने कवर कर लिया डेमोक्रेसी से विभिन्न डायमेंशंस को, समाजवाद के विभिन्न डायमेंशंस को, या दलीय प्रणाली के विभिन्न डायमेंशंस को, और उससे यदि बदल करके भी ऐसे का स्वरूप आता है तो हम एक विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वो ऐसे आपका लिखा जाएगा। क्लियर? इसीलिए ऐसे के विभिन्न डायमेंशंस को समझने की जरूरत होती है कि लिखा कैसे जाएगा, क्योंकि लिखना अपने आप में एक आर्ट है, एक कला है। क्लियर? तो इसी प्रकार से तो पहला पार्ट तो हमको ये समझ में आ गया कि हमें अगर हमको पढ़ना होगा तो राजनैतिक निबंध में हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्लियर? बी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं, बी सेक्शन अन्य सेक्शंस की अपेक्षा सबसे बड़ा है, ये एकदम क्लियर समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि बी सेक्शन में कोई लिमिटेशन है कि इतना पढ़िएगा तो आपको उससे बाहर नहीं आएगा, सबसे बड़ा टॉपिक है। क्लियर? तो इस सेक्शंस में आपको पहला तो क्लियर हो गया कि राजनैतिक ऐसे से क्या क्या प्रश्न बनता है, अब समझ में आ गया। तो ये राजनैतिक ऐसे का टॉपिक हुआ। दूसरा जो टॉपिक है हमारा आता है वह है सामाजिक, यानी सोशल से हमारा प्रश्न किस रूप में बन सकता है, सोशल से।